अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर सवाल को देखेंगे। तो जितने भी सवाल आपका पूछे जाते था 2018 में पूछे गए हैं उसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो बोर्ड पे सवाल आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए जब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बोर्ड पे आप लोगों को सवाल दिया हुआ है, चलिए हम लोग सवाल को पढ़ेंगे। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाहु कोण 40 डिग्री है तो इस बहुभुज की भुजाओं के क्या निकालना है, आपको भुजा की संख्या निकालना है। तो हम आप लोग को इसका बेसिक पार्ट एक वीडियो हम अपलोड कर दिए थे, हम लोग को आज दूसरा पार्ट इस पे लाए हुए हैं। तो फिर चलिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक बाहु कोण आपका दिया हुआ कितना 40 है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो प्रत्येक बहुभुज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक बहुभुज का फॉर्मूला होता है आपका कि बोलिएगा कि सर 360 बटा क्या होता है जी, 360 बटा n होता है। लेकिन प्रत्येक बाहु कोण का आपका दिया हुआ है, बाहु कोण कितना दिया हुआ 40 न दिया हुआ, 40 डिग्री दिया हुआ। तो बराबर हम लोग क्या करेंगे 40 करेंगे। आपको निकालना है भुजा की संख्या निकालना है। तो चलिए 0 से 0 आपका कट जाएगा और 9 चौके 36 कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए मिलाइएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को सवाल हम लाए हैं। देखिए हम लोग को सामने अगला सवाल है, तो सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अनुपात आपका दिया हुआ कितना है 4:1 है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको निकालना होता है। तो इसका हम फॉर्मूला बताए थे कि समबाहुभुज का आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अनुपात आपका दिया हुआ कितना 4:1 है। तो बहुभुज का आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है कि n-2 गुना क्या होता है 180 डिग्री होता है। चलिए बटा करेंगे और बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। समझिएगा आप लोग। देखिए अनुपात है 4:1 है। तो अनुपात का मतलब हम लोग बटा भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि 4/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अनुपात का मतलब बटा ही होता है। आप लोग जानते भी होंगे कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। कटता है तो हम लोग क्या करेंगे काटेंगे। 18 दूना क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो n-2 बराबर कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो n बराबर इपटी माइनस में बराबर के पड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 8 में 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 10, ये आंसर हो जाएगा। चलिए मिलाइएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक समान बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग आपका दिया हुआ कितना 1440 डिग्री है। तो भुजाओं को विकर्णों की संख्या निकालना है। इसमें क्या करना है, आपका आंतरिक कोणों का योग आपका दे दिया है 1440। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो विकर्ण की संख्या कब निकलेगा, जब भुजा की संख्या हमको मालूम करेंगे। तो चलिए आंतरिक कोणों का फॉर्मूला होता है कि n-2 गुने क्या होता है 180 और डिग्री बराबर 1440 होता है। चलिए ये आपका डिग्री में है तो डिग्री में होगा। चलिए ई से आपका कट जाएगा 180 से 1440 आपका 8 मरतबे कटता है। चलिए इस तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा, जब माइनस में बराबर की पिट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 8 + 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर भुजा के तो संख्या आपने निकाल दिया। हाँ भुजा की संख्या निकाल दिया, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, विकर्णों की संख्या ना पूछ रहा है जी। तो विकर्ण की संख्या आपसे कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3 क्या होता है आपसे 2 होता है। चलिए n के साथ तो हम n को क्या बोलते हैं, हम लोग भुजा बोलते हैं। तो n तो आपका निकल गया है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे n के। तो चलिए यहाँ पे 10 रखेंगे। चलिए गुना करेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7 बचेगा, बटा 2 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना आपका 7 कर देंगे तो 7 × 5 = 35। तो टोटल विकर्णों की संख्या आपका कितना हो गया, तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे चलेंगे।
देखिए हम लोग क्या करेंगे, इससे और बड़ा बड़ा सवाल लाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको निकालना है। ये क्या बोल रहा है कि सभी एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका देखिए षष्ठभुज के मतलब क्या होता है, तो n बराबर हम लोग क्या लेंगे, 6 लेंगे। षष्ठभुज को क्या होता है, आप लोग 6 भी लिख सकते हैं, 6 लिखाएगा तो n बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो सभी अंतःकोणों का फॉर्मूला होता है कि n-2 गुने क्या होता है, 180 डिग्री ना होता है जी। चलिए तो n के जगह पर यहाँ 6 रखेंगे तो 6 - 2 कर देंगे और गुना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। चलिए घटावेंगे तो 4 गुना 180 डिग्री गुना करेंगे तो 18 चौके 72, तो आपका क्या हो जाएगा 720 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब पे क्या होगा, डिग्री होगा। हम लोग आगे चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहु पचभुज के सभी अंतःकोणों को योग निकालना। तो इसका फार्मूला होता है कि n-2 गुना होता है क्या, 180 डिग्री। बोलिएगा कि सर इसका फार्मूला तो ए होता है, हाँ ए होता है। चलिए पंचभुज का क्या होगा, तो n का जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 180, इसको गुना करेंगे तो 54 540 डिग्री। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी अंतःकोणों का योग आपका निकल जाएगा तो कितना हो गया, 540 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सब इजी सवाल है, हम लोग चलेंगे और बड़ा बड़ा सवाल के ऊपर चलेंगे। देखिए जो भी सवाल हम आप लोगों को बताते हैं तो पूछा हुआ सवाल को बताते हैं, समझिएगा। एक समबाहु षष्ठभुज की प्रत्येक अंतःकोणों का माप आपको निकालना होता है। तो प्रत्येक अंतःकोणों का फॉर्मूला होता है कि n-100, समझिएगा, n-2 गुने क्या होता है, 180 डिग्री। अब बटा क्या होता है, n होता है। चलिए षष्ठभुज तो n का जगह पर हम लोग क्या लेंगे, 6 ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान n की जगह पर 6 रखेंगे तो 6 - 2 करेंगे या गुना 180 और बटा करेंगे 6 करेंगे। चलिए घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुना 180 और बटा 6 करेंगे। चलिए कटेगा तो काटेंगे, इसको काटिएगा तो कितना, 36 18 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अंतःकोणों का माप आपका निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे आगे। देखिएगा चलिए कि एक समबाहुभुज अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का आपका मान निकालना है। क्या करना है, प्रत्येक अंतःकोणों को आपको माप निकालना होता है। देखिए अष्टभुज कहेगा तो n बराबर हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे, समझिएगा। जब अष्टभुज बोलेगा तो n बराबर हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो अंतःकोण का फॉर्मूला होता है कि n-2 गुने क्या होता है, 180 डिग्री। अब बटा आपका क्या होगा, n होगा। चलिए तो n का जगह पर हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे हम लोग 8 रखेंगे तो वहाँ लिखेंगे 8 - 2 गुने क्या हो जाएगा, 180 और डिग्री बटा 8 हो जाएगा। चलिए ये आपका घटेगा तो 6 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 180 और बटा 8 हो जाएगा। आज चल रहे काटता है तो हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटिए, इसको 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई 6 और 4 से कट जाएगा। इसको काटिएगा तो 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 135 डिग्री। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का कितना है, तिगुना से 15 अधिक है। तो कोण का मान आपका क्या होगा। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में समझेंगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं और पूरक कोण को क्या कहते हैं। तो संपूरक, चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक बोलेंगे। तो चलिए संपूरक कोण ये आपका हो, ये पूरक कोण आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, संपूरक कोण हो गया। चलिए संपूरक कोण हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग उसको समझेंगे। तो संपूरक कोण क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का 2 कोणों का योग कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। तो संपूरक कोण क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 180 होगा। कहने का मतलब कि 2 कोणों को योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। देखिए जब समपूरक कोण, जैसे समपूरक कोण आपको निकालने के लिए बोलेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, जैसे बोलेगा कि 100 के समपूरक कोण निकालिए सर, बोलेगा कि सर 100 के समपूरक कोण निकालिएगा, तो 100 के समपूरक क्या करेगा, 180 में से हम लोग 100 को घटावेंगे तो 80 हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर 80 होगा। फिर बोलेगा कि 90 के समपूरक कोण निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से घटा कर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर बोला कि 150 के समपूरक कोण निकालिए सर, तो क्या करेंगे 150 में 180 में से 150 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। चलिए समपूरक कोण आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। उसका बाद हम लोग समझेंगे पूरक कोण, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, पूरक कोण समझेंगे। तो पूरक कोण क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, मतलब दो कोणों का योग कितना होगा आपका, 90 होगा। जैसे कि आपसे पूछेगा कि पूरक कोण क्या होगा सर, पूरक कोण निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 90 में से घटा कर बोलेंगे। जैसे बोला कि 50 का पूरक कोण निकालिए, तो 90 में से 50 जाएगा तो 40 हो जाएगा। आपसे फिर पूछ देगा कि 45 का पूरक कोण निकाले सर, तो 90 माइनस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए पूरक कोण भी आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार पुनः और से समझिए इसको, क्या बोल रहा है कि समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण निकालने के लिए आपको बोलेगा तो हम लोग 180 में से घटा के बोलेंगे तो आपको समपूरक कोण निकल जाएगा। जैसे कि बोलेगा कि 90 के समपूरक कोण निकालिए सर, तो 180 में से 90 घटा के बोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। चलिए समपूरक कोण आपका क्लियर हो गया। पूरक कोण समझिएगा आप लोग। देखिए पूरक कोण निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग 90 में से घटा के बोलेंगे। जैसे 45 के पूरक कोण निकालिए सर, तो 90 माइनस 45 करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। चलिए पूरक कोण और समपूरक कोण का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बनावेंगे। क्या बोल रहा है कि एक कोण समपूरक कोण उसके पूरक कोण के तिगुना से 15 अधिक है तो कोण का मान आपका क्या हो जाएगा। चलिए आप पहले समपूरक कोण कह रहा है, तो चलिए समपूरक कोण हम लोग क्या करते हैं, इसमें x मानते हैं, तो क्या करेंगे 180 माइनस x करेंगे। जब समपूरक कोण निकालने के लिए कहता है तो 180 माइनस x किए। चलिए उसका बाद पूरक कोण कह रहा है, तो पूरक कोण भी करेगा तो 90 माइनस हम लोग x करेंगे। पूरक कोण को तिगुना से 15 अधिक है, तो पूरक कोण को तिगुना करेंगे, आप तिगुना से 15 अधिक है, तो ये दोनों क्या होता है आपका, बराबर होता है। चलिए जब इतना हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे तो 9 या 27, ये पट्टी प्लस में तो ये पट्टी आ जाएगा 270 माइनस में जी। चलिए इसको करेंगे 3x, तो ये पट्टी माइनस में तो ये पट्टी बराबर की पट्टी आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3x, 15 तो आपका ऊपर टी रह जाएगा। चलिए उसका बाद इसको आगे करते हैं, 3x प्लस में अब माइनस x है, पहले प्लस वाला को काम कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x, इसको घटावेंगे तो 90, 180 270 में से 180 घटेगा तो 90 हो जाएगा। उसका बाद आपका बच जाएगा यहाँ पे 15, क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका 15 बच गया। चलिए तो 2x बराबर क्या करेंगे 90, पट्टी माइनस में बराबर को पट्टी जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए ये आपका हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 105 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105/2, तो भागा देंगे तो कितना 52.5, यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि n भुजा वाले, क्या बोल रहा है कि n भुजा वाले एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना से दुगना हो तो n का मान आपको क्या करना है, n का मान निकालना होता है। तो इसका फार्मूला होता है कि समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक कोण बाह्य कोण का दुगना होता है। तो इसका फार्मूला होता है कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है कि n-2 गुने क्या होता है 180 डिग्री, अब बटा प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री बाई n होता है।
चलिए, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा बता, फिर एक और बोल रहा कि प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला होता है कि 360 डिग्री बटा n होता है, लेकिन बाह्य कोण को क्या बोलता है कि दुगना है। तो इसको हम लोग प्रत्येक बाह्य कोण के हम लोग दुगना कर दिए। चलिए, n से बराबर की पट्टी नीचे n बराबर के नीचे en कट गया, इसको काटेंगे तो 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा ना जी। चलिए, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा समझिएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये पट्टी माइनस में बराबर को पट्टी जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस में हो जाएगा। तो ये आप जुड़ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 2 पट्टी चल गया, तो 4 + 2 जोड़ेंगे तो n बराबर आपका क्या हो गया 6 हो गया। तो आपका भुजा की संख्या n की संख्या आपका कितना निकल गया 6 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण आपका दिया हुआ है कितना, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है। तो भुजाओं की संख्या आपको क्या पूछ रहा है, भुजा की संख्या ना पूछ रहा है जी। तो चलिए, इसको बनाने से पहले क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री में कर देंगे। जैसे कि आंतरिक कोण तथा बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। चलिए, अल्फा को हम लोग क्या मान लिए आंतरिक कोण, और बीटा को हम लोग क्या मान लेंगे बाहरी कोण। दोनों को कितना होता है आंतरिक कोण तथा बाह्य कोणों को 180 डिग्री होता है। चलिए, आपका दिया हुआ क्या चीज़, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ। तो देखिए, आंतरिक कोण जब दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 180 माइनस 108 कर देंगे तो आपका बाह्य कोण ना निकल जाएगा, कितना हो जाएगा घटाएंगे तो आपका 72 ना हो जाएगा जी। तो आपका बाह्य कोण कितना निकल गया, बोलिएगा कि सर बाह्य कोण तो आपने निकाल दिए 72 डिग्री। हाँ, देखिए आंतरिक कोण, देखिए दो कोणों का योग कितना होता 180 डिग्री होता। तो हमको आंतरिक कोण देल था 108, तो हमको बाह्य कोण ना निकल जाएगा, 180 माइनस 108 करेंगे तो मेरा बाह्य कोण निकल गया। ये को हम लोग क्या माने थे, बाह्य कोण माने थे। चलिए, आपका समझिए बाह्य कोणों का योग कितना होता है समझिएगा, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है समझिएगा 360 बटा क्या होता है आपका n होता है, अब बराबर क्या होगा आपका 72 डिग्री के बराबर ना हो जाएगा जी। चलिए, इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 5 मरतबे। तो बोलिएगा कि सर n बराबर तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपसे यही ना पूछ रहा था भुजा की संख्या, तो भुजा की संख्या कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। चलिए, 19 भुजा वाले क्या बोल रहा है कि 19 भुजा में कितने विकर्णों की संख्या, आपका भुजा की संख्या आपका दिया हुआ 19, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि विकर्णों की संख्या कितने होगा। तो इसका फार्मूला होता है कि n इंटू n माइनस 3 बाई क्या होता है 2 ना होता है जी, बाई 2 होता है। चलिए, n की जगह पर कितना लेंगे 19 लेंगे। चलिए, 19 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा जी। अब बाई आपका 2 हो जाएगा, कटेगा तो 8 मरतबे, तो 19 गुना 8 हो जाएगा तो करेंगे तो 152। यह क्या हो जाएगा विकर्णों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया आपका सी हो गया। चलिए, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।